स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की श्रृंखला में विकास खंड पाटन में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरिया के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक अजय विश्नोई के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुररिया, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री शिवेंद्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन, क्षेत्रीय जनता की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ और अंत में डॉक्टर आदर्श विश्नोई, खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन के आभार और धन्यवाद से कार्यक्रम का समापन हुआ। अस्पताल में निःशुल्क दवा वितरण के साथ साथ कोविड टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिला की जांच और आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही महिला डॉक्टर दीपिका सोलंकी और पुरुष डॉक्टर ए अंसारी की भी नियुक्ति की गई है, जिससे ग्रामीण जनों को प्राथमिक तौर पर सेवाएं बोरिया चिकित्सालय में उपलब्ध रहेंगी। जबलपुर में जगत गुरु स्वामी राघदेवाचार्य जी महाराज ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार की होली घरों में रहकर परिवार के सदस्यों के साथ उत्साह से मनाने की अपील नागरिकों से की है। स्वामी राघदेवाचार्य जी महाराज ने जबलपुर में जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य महाराज जी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार की होली घरों में रहकर परिवार के सदस्यों के साथ उत्साह से मनाने की अपील नागरिकों से की है। स्वामी राघव देवाचार्य जी महाराज ने कोरोना से बचने, मास्क पहनने, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने और समय समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी नागरिकों से किया है। जय श्री राम, वंदे मातरम। पहले से ज्यादा हमको कोरोना पर अब बरतनी होगी सतर्कता। कोरोना के केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए शासन प्रशासन ने अभी 1 दिन का लॉकडाउन लगाया है। यदि इस प्रकार ही महामारी के केस बढ़ते रहे तो लंबा लॉकडाउन लग सकता है। आप सबको प्रशासन और शासन की बनाई हुई गाइडलाइन का पूर्ण पालन करना चाहिए। आपको मास्क लगाना चाहिए नियमित, मास्क के साथ साथ सैनिटाइज और हाथ को बार बार धोने का जो बनाया था नियम उसका पालन करना चाहिए। कोई शासन, कोई प्रशासन कभी नहीं चाहता कि हम लॉकडाउन लगाएं। लॉकडाउन लगाना उनका मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि महामारी यदि केस बढ़ेंगे तो उससे ही रोके जा सकते हैं। यदि आप स्वयं ही सुरक्षित रहेंगे, स्वयं ही उसके गाइडलाइन का पालन करेंगे तो हमको विश्वास है कि हम लॉकडाउन से बच सकते हैं। आने वाली होली का त्योहार और भी जो समाज के त्योहार हैं सभी, हम अपने घरों में होली का उत्सव मनाएं, सबके साथ होली खेलें, परिवार के साथ रहें। होली परिवार में ही घर पे रह के मनाएं। डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने सहकारी उचित मूल्य की दुकान अमरपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केरोसिन वितरण में लापरवाही पाई गई। स्टॉक में केरोसिन शून्य रहा और टैंकर में केरोसिन लगभग 1000 लीटर होना बताया गया। कलेक्टर ने केरोसिन वितरण में की जा रही लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। सहायक आपूर्ति अधिकारी को उक्त प्रकरण की सूक्ष्मता से जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने सहकारी उचित मूल्य की दुकान अमरपुर का रिकॉर्ड भी तलब किया है। उधर जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा पत्रकारों के साथ बैठक का आयोजन कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन और जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों से अवगत कराया गया। सुझाव भी लिए गए। व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा जन जागरूकता की अपील की गई। उनका कहना था कि हमें कोरोना को कंट्रोल करना है और लोगों को जागरूक करना है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को अवेयर करना है और कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करते हुए मास्क पहनने के लिए भी उन्हें जागरूक करना है और उनसे अपील भी करनी है। क्राइम ब्रांच और संजीवनी नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बाजार में बिकने वाला 60 किलो नकली खोआ पकड़ा गया।
दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धूमा जिला सिवनी का एक युवक मोटरसाइकिल क्रमांक MP22 MK 8403 में मिलावटी खोवा लेकर बेचने के लिए आ रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच और संजीवनी नगर पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर फॉरेस्ट नाका धनवंतरी नगर के पास मुखबिर के बताए हुए नंबर की मोटरसाइकिल में आ रहे युवक को रोककर जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शुभम रजक, उम्र 19 वर्ष, निवासी सनाई डोंगरी, थाना धूमा, जिला सिवनी बताया, जिसे सूचना से अवगत कराते हुए मोटरसाइकिल की सीट में पीछे सफेद बोरी को चेक किया गया तो बोरी के अंदर 6 सफेद पॉलिथीन में खोवा भरा हुआ मिला, जो तौल करने पर 60 किलो होना पाया गया। ये खोवा कहां से और कैसे तैयार किया गया, इसके संबंध में खाद्य अधिकारी को संतोषप्रद जवाब नहीं मिले। सूचना पर पहुंचे खाद्य अधिकारी मुकुंद झारिया के द्वारा खोवा का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य अधिकारी के प्रतिवेदन पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की सूचना पर नकली खोवा मावा की शिकायत पर जो है उनके द्वारा एक शुभम रजक नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है और उसमें जो है लगभग 60 केजी खोवा पन्नियों में पैक पाया गया है, जिसका जो है नमूना कार्रवाई की जा रही है। नमूना लेके राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं। रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और मुकुंद झारिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जबलपुर। आज बोला आज कोई कार्रवाई हुई, किस प्रकार की कार्रवाई क्या है? आज दिनांक 26/3/2020 को हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लड़का है जो अपनी दोपहिया वाहन जिसका नंबर MP22 MK 8403 है, उससे सिवनी की तरफ से बाइक में सफ़ेद रंग की कठारी, यूरिया खाद की बोरी की कठारी बनाकर उसमें नकली मावा लेकर जबलपुर शहर की तरफ आ रहा है। वो धनवंतरी नगर होकर बाजार तरफ जाएगा। उस सूचना पर हमने इसका विधिवत कार्रवाई करते हुए खाद्य अधिकारी श्री झारिया साहब के साथ इसमें कार्रवाई की है और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कितने लोग थे? सिंगल लड़का था जो अपनी बाइक पे कठारी पे सूचना अनुसार 6 सफ़ेद रंग की छोटी छोटी पन्नियों में 10 किलो की पन्नियों में मावा लेकर आया था। उसकी तलाशी लिया हमने। सूचना हमारी सही हुई, उसमें हमने विधिवत कार्रवाई किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है उसका। बस एक मिनट, मास्क कहाँ है? आज दिनांक 26/3/2021 को प्रातः करीब 10 बजे मुझे क्राइम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह एवं उनके स्टाफ ने चौकी आकर सूचना दिया कि एक लड़का जो सिवनी से अपनी पैशन प्रो गाड़ी MP22 MK 8403 से जबलपुर की तरफ आ रहा है, वो खाद रखने वाली जो सफ़ेद रंग की बोरी है उसकी कोठारी बनाया हुआ है, उसमें दोनों तरफ नकली मावा लेकर आ रहा है। उसी सूचना पर हमने आज विधिवत कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष एवं खाद्य अधिकारियों के समक्ष मुखबिर सूचना के आधार पर जो फॉरेस्ट नाका है उसके सामने उस लड़के को उसके हुलिये के अनुसार रोककर तलाशी ली, तो जो उसकी कोठारी बनी हुई थी सफ़ेद रंग की बोरी के अंदर, उसमें दोनों तरफ 3-3 पैकेट हमें नकली मावा मिला, जिस पर हमने उसका परीक्षण खाद्य विभाग के अधिकारियों से कराया है। उसमें बेहतर कार्रवाई की जा रही है। कितने किलो का कितने किलो है? और इसमें कुल 6 हमें 10-10 किलो के बंडल मिले हैं। उसके 6 सैंपल हुए हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 9,000 रुपये होगी। जबलपुर में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आयुष विभाग भी अपनी तैयारियां कर रहा है, जिससे कि आम नागरिकों की सुरक्षा की जा सके। इसके लिए आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से नागरिकों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाइयों के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए जाएंगे, जिनके सहारे नागरिकों का कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हो सकेगा। जिला आयुष अधिकारी सुरतना सिंह चौहान ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा लगातार नागरिकों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आयुष विभाग के द्वारा
ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के डिस्पेंसरियों में और स्वास्थ्य शिविर लगाकर नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। वहीं जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि जैसे ही संचालनालय से आगे के निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से दवाओं का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण में रोकथाम की जा सके। बाइट सुरतना सिंह चौहान, जिला आयुष अधिकारी, जबलपुर। एक बार फिर से यहाँ तय प्रसाद, उसमें आयुष विभाग की किस प्रकार की तैयारी है? जैसा कि जिला प्रशासन काफ़ी मेहनत कर रहा है लोगों को अवेयर करने की दिशा में कि वापस उनको मास्क लगाना है, उस पर फोकस करना है, सोशल डिस्टेंसिंग पे, सफ़र से बचना है, जितना बाहर निकलना कम करें, बहुत ज़रूरत हो उतना ही निकले। हम भी उसी थीम को लेके चलेंगे कि वापस हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को कंपलसरी मानते हैं। साथ में आयुष विभाग ने पिछले 1 साल में जो इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की हैं और इम्यूनिटी ही इसका मेन सार निकल के आता है कि आप आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी डेवलप कर लो कि आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन ना। उप निरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए उप निरीक्षकों के कंधे पर दोपहर 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने तीसरा सितारा लगाया और साथ ही पदोन्नत हुए सभी लोगों को बधाइयां भी दी। एसपी का कहना था कि प्रमोशन ड्यूटी का एक हिस्सा होता है, जिनका प्रमोशन हुआ है उनका ट्रांसफर भी होगा और मैं आशा करता हूं कि जितने उत्साह और लगन के साथ सभी ने जबलपुर में कार्य किया वैसे ही वो अन्य जिलों में भी कार्य करेंगे। एसपी ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की और शुभकामनाएं प्रेषित की। हम आपको बताना चाहेंगे कि 26 उप निरीक्षक को कार्यवाहक निरीक्षक का दायित्व सौंपा गया है और उनका प्रमोशन किया गया है। आज करीबन 26 के करीब जो हमारे उप निरीक्षक थे उनको कार्यवाहक निरीक्षक का जो प्रभार दिया गया है। इसमें आज एक सेरेमनी पुलिस कंट्रोल रूम में रखी गई थी, जिनमें उनको जो 3 सितारा जो फ्लैप्स जो निरीक्षक के रैंक के होते हैं वो उनको प्रतीकात्मक रूप से पहनाए गए। इन सभी का स्थानांतरण प्राय सभी का जबलपुर से अन्यत्र हो गया है। मैं इन सबको आगे भी पदस्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये इनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रमोशंस किसी के भी करियर में कम ही रहते हैं और मुझे आशा है कि इस कदम से हमारे सारे अधिकारी बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे और जहाँ भी जाएंगे बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे कि वो जबलपुर में करते रहे। सर, कुछ थाना प्रभारी जो बने हैं, कुछ टीआई जो बने हैं, वो उनका कार्यकाल अब 4 दिन में जो है ट्रांसफ़र भी होने वाला है, तो क्या उनका ऐसा कोई थाना दिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ 1 दिन के लिए? चूँकि वो अंडर ट्रांसफ़र हैं तो उनकी अभी फ्रेश पोस्टिंग तो अभी तो किसी की नहीं होगी, जब भी होगी उनकी रवानगी होगी उनकी नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए। सर, जो त्यौहार आ रहा है उसके लिए क्या पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और आने वाले होली के पर्व पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि मेरी होली मेरे घर की थीम पर इस बार सबको होली का त्योहार मनाना है। होलिका जलाने के लिए 5 लोगों से अधिक भीड़ ना हो। सामूहिक रूप से होने वाले होली मिलन समारोह पूरी तरीके से बैन होंगे। अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सामाजिक आयोजन बिना परमिशन के आयोजित नहीं होंगे। कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्वयं भी करें और लोगों को जागरूक भी करें। कि आपको विदित है अभी कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके फलस्वरूप राज्य शासन ने एवं 144 का आदेश जो कलेक्ट्रेट से लगा है उसमें बिल्कुल गाइडलाइंस क्लियर हैं। जो भी त्यौहार बनेंगे घरों में बनेंगे। इस बार होली का जो सिद्धांत है मेरा घर मेरी होली रहे। कोई भी पब्लिक कार्यक्रम जैसे कि अमूमन कुछ लोग रख लेते हैं कोई होली मिलन समारोह या होटल्स में कोई कार्यक्रम है या किसी कॉलोनी में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम पब्लिक प्लेस पे रख लिया है जिसमें कि भीड़ एकत्रित हो जाती है, वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। मैं संस्कारधानी वासियों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरा घर मेरी होली के तहत घरों पे ही रहे, घरों में ही अपना त्यौहार मनाएं और बाहर ना निकले। खासतौर से जो लड़कों की जो टोलियाँ निकलती हैं हुड़दंग करते हुए उस पर भी पुलिस पूरा नकेल इसमें कसेगी और व्यापक व्यवस्था पुलिस की रहेगी। पेट्रोलिंग पार्टी जो गश्त करती रहेंगी, सुनिश्चित करेंगे ये कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन हो। क्या कार्रवाई की जाएगी? होलिका जैसे रखेंगे तो उसमें कुछ कार्रवाई? उसमें जो निर्देश ये है कि सांकेतिक रूप से जो है वो मनाया जा सकता है, लेकिन सांकेतिक रूप हमने जो भी ये अभी तय किया है कि 4 या 5 से अधिक किसी भी होलिका दहन में कोई भी व्यक्ति जो है होलिका दहन ना करे और उसकी संबंधित जो होलिका दहन की परमिशन संबंधित तहसीलदार एवं थाने से
उसको लें। रोको टोको अभियान के अंतर्गत कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने धनवंतरी नगर में जन शक्तिकरण संस्थान की रानू शर्मा और महाराणा प्रताप वार्ड के शिवसेना प्रत्याशी रोशन आनंद ने संजीवनी नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर जन जागरूकता का कार्यक्रम किया। मास्क वितरित किए, सैनिटाइजर का वितरण किया, साथ ही लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हिदायत भी दी। और उनका ये भी कहना था कि हमने लोगों को ये भी बताया कि प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से मास्क लगाया जाता है। आज हमारे महाराणा प्रताप वार्ड में रोको टोको अभियान के तहत लोगों को समझाइश दी गई, जिसमें हमारे साथ में पुलिस प्रशासन बल थाना संजीवनी नगर, हमारी समाज सेविका रानू दीदी हमारे बीच, हमारे धार्मिक सदस्य समिति के सदस्य अध्यक्ष जी श्री कमल शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं। और हमारे द्वारा लोगों को समझाइश दी गई है कि कोरोना महामारी का दूसरा चरण जो विशाल रूप में आक्रामक होकर के दोबारा फैल रहा है, उसके चलते हम सभी मास्क का उपयोग करें, मास्क स्वच्छ रहें और घर से जब भी हम निकलते हैं हाथों को बार बार धो करके निकलें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। जहाँ भी हम जाते हैं 2 गज़ की दूरी हम मेंटेन करें। जहाँ भी हम क्रेता बन के जाते हैं सामान खरीदने, सब्जी खरीदने, फल खरीदने, वहाँ पर भी हम आह्वान कर रहे हैं फल सब्जी विक्रेताओं से, पान मसाला गुटखा टपरा व्यापारियों से, दुकानों से कि आप भी अपने ग्राहकों को ये समझाइश दीजिए कि आप भी मास्क लगाएं और सामने वाला भी मास्क लगाए। ये कोरोना महामारी जब तक टीकाकरण नहीं हो जाता सबको, जब तक विश्व की या हमारे देश की, हमारी धरोहर की सुरक्षा नहीं हो जाती, तब तक हम सबको मास्क का उपयोग करना चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा, जागरूकता ज़रूरी है हमारे बीच की, ताकि हमारे शहर में दोबारा लॉकडाउन की स्थिति न बने। धन्यवाद। मैं रोशन आनंद, महाराणा प्रताप वार्ड, शिवसेना प्रत्याशी। धन्यवाद। वर्तमान परिवेश में जो कोरोना महामारी है उसके फैलाव को रोकने के लिए शासन के जो दिए गए निर्देश हैं, उसके तहत आज दिनांक 25/3/2021 को धनवंतरी नगर चौक में स्थानीय नारी सशक्तिकरण प्रयास जन सशक्तिकरण प्रयास एक ग्रुप है हमारे यहाँ जबलपुर में, उसके माध्यम से हमारे द्वारा आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम आम लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए बताए गए। उन्हें बताया गया कि इस महामारी के फैलाव को, इसके चैन को कैसे तोड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनना, उसका यूज़ कहाँ, जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क अनिवार्य है। उन सारे उपाय से आज इनको अवगत कराया गया। आम जन को एक टीम के साथ, हमारी टीम के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला के शासन की मंशा का पालन कराया गया।